क्या आप जानते हैं कि जिस बीमारी को हम अक्सर बड़ों की समस्या मानते हैं वो अब हमारे बच्चों में भी तेजी से बढ़ती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की, जिसे हम कोलीलिथियासिस कहते हैं। ये सुनकर शायद आपको हैरानी भी होगी, लेकिन भारत में बच्चों में पित्त की थैली की पथरी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर फेलिक्स हॉस्पिटल्स, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो पेरेंट्स के लिए एक नई चिंता का विषय बन रहा है। बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन्स की बीमारी यानी कोलीलिथियासिस इन चिल्ड्रन। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बच्चों में गॉल स्टोन्स का रेट लगभग 1.9% है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। आज इस वीडियो में हम बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके प्रिवेंशन के तरीकों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, ताकि आप अपने बच्चों को इस समस्या से सुरक्षित रख पाएं। बात करते हैं आखिर ये गॉल ब्लैडर स्टोन होते क्या हैं। हमारे पेट में राइट साइड में लिवर के ठीक नीचे एक छोटी सी पीएच शेप ऑर्गन होता है, जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। इसका मेन फंक्शन जो लिवर में बनाए गए बाइल को स्टोर करना और उसे थिक यानी कॉन्सेंट्रेट करना होता है। लेकिन कभी कभी इस बाइल में मौजूद कुछ सब्सटेंसेस जैसे कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन या कैल्शियम ये आपस में मिलकर सॉलिड पार्टिकल्स बना लेते हैं, जिन्हें हम कहते हैं गॉल स्टोन्स या गॉल ब्लैडर के स्टोन्स। चलिए अब डिटेल में बात करते हैं कि इसके कॉजेज क्या हैं, जिसकी वजह से आजकल बच्चों में गॉल स्टोन्स की समस्या आम होती जा रही है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है बच्चों में बढ़ती हुई ओबेसिटी। अगर कोई बच्चा मोटापे से ग्रस्त है तो उसमें गॉल स्टोन्स होने का रिस्क दोगुने से भी ज़्यादा हो जाता है, यानी लगभग 5% तक। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण बच्चों का खराब लाइफस्टाइल और डाइट हैबिट्स। आजकल बच्चे जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स और फ्राइड फूड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, जिससे फाइबर का कंटेंट कम हो जाता है और फैट कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये अनहेल्दी डाइट पित्त में यानी कि जो बाइल होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है और डाइजेशन प्रोसेस को स्लो कर देती है, जिससे पथरी बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन्स के सिम्टम्स की। बड़ों के कंपैरिजन में बच्चों में इसके लक्षण अक्सर सटल और थोड़े समझने में मुश्किल होते हैं, जिससे पेरेंट्स इसे अक्सर सिंपल स्टमक पेन मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम होता है स्टमक पेन। अक्सर बच्चे अपने पेट में ऊपर साइड में, राइट में या बीच में यानी एपिगैस्ट्रियम में तेज दर्द की शिकायत कर सकते हैं। ये दर्द अक्सर कोई फैटी फूड या ऑयली फूड खाने के बाद बढ़ जाता है और कभी कभी ये रेडिएट होकर आपके बैक या शोल्डर की तरफ भी फैल सकता है। इसके साथ ही बच्चों में नोजिया या वॉमिटिंग भी हो सकती है, जिससे उनका डाइजेशन अफेक्टेड होता है। अगर गॉल ब्लैडर स्टोन बाइल डक्ट में रुकावट पैदा कर दें या वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो बच्चे को फीवर और चिल्स जैसे सिम्टम्स भी हो सकते हैं। और कुछ गंभीर मामलों में अगर वो स्टोन आपके बाइल डक्ट में रुकावट कर दे या वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर दे तो इसकी वजह से जॉन्डिस यानी आइज़ और स्किन का येलो होना ये भी हो सकता है। बहुत छोटे बच्चों में ये सिम्टम्स बहुत सटल हो सकते हैं, जैसे क्राइंग और केवल इरिटेबिलिटी। इसलिए पेरेंट्स को इन साइंस को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो अगर आपके बच्चे में ऐसे कोई भी सिम्टम्स महसूस हों तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाएं। बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन्स का पता लगाना बहुत सिंपल है। सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही आसानी से और सुरक्षित और इफेक्टिव तरीके से गॉल ब्लैडर स्टोन्स का पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो अगर बच्चे को गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से कोई सिम्टम्स नहीं है तो हम कई बार मेडिसिन और डाइटरी चेंजेस से सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर पथरी के कारण बच्चे को लगातार पेट में दर्द हो रहा है या कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं या पीलिया हो रहा है तो सर्जरी ही एकमात्र सुरक्षित और इफेक्टिव उपाय है। इसमें लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी की जाती है, जिसमें एक छोटे से इंसिजन के जरिए गॉल ब्लैडर को हटा दिया जाता है। ये एक मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर है और इसमें बच्चा जल्दी रिकवर कर पाता है। गॉल स्टोन की बढ़ती समस्या को देखते हुए पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चे की डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे ज़रूर ध्यान दें। उन्हें हरी सब्जियां, फल और फाइबर रिच फूड दें और जंक फूड और शुगरी ड्रिंक्स से दूर रखें। उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं और उन्हें आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए प्रेरित करें। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपके बच्चे को बार बार स्टमक पेन या ऊपर बताए गए कोई भी सिम्टम्स महसूस हों तो उसे नज़रअंदाज ना करें। तुरंत ही किसी पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियंस को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।